Bismillahirrahmanirrahim. Dear students, Assalamu alaikum and welcome back to my channel. I am your teacher Muhammad Aslan Satti and I am back with another informative lecture related to the analytical reasoning. ये जो एनालिटिकल रीजनिंग है बेटा, ये बहुत सारे जो अंडर ग्रेड के या पोस्ट ग्रेजुएट लेवल के जो जितने भी इंट्रेंस टेस्ट एग्जामिनेशन होती हैं या इवन जॉब के लिए भी कुछ डिफरेंट टेस्ट होते हैं, तो उसके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और स्टूडेंट्स अक्सर इसको लेके बहुत सारी कन्फ्यूजन का शिकार रहते हैं और वो इनको प्रॉपरली सॉल्व नहीं कर पाते, जिसकी वजह से वो अपने एग्जाम के अंदर जो है वो अपने एग्जाम में क्वालिफाई नहीं कर पाते। तो बेटा आज के लेक्चर में हम लोग सॉल्व करेंगे एनालिटिकल रीजनिंग के दोनों टाइप के क्वेश्चन, स्टेटमेंट बेस्ड भी, सिनेरियो बेस्ड भी। और इस छोटे से लेक्चर के अंदर इंशाल्लाह इसको अटेंड करने के बाद आपकी 100% कंफ्यूजन जो है एनालिटिकल रीजनिंग को लेके वो आपकी खत्म हो जाएंगी एंड यू विल बी एबल टू सॉल्व एनालिटिकल रीजनिंग इजीली इंशाल्लाह ताला। सो बिफोर स्टार्टिंग द लेक्चर आई रिक्वेस्ट यू ऑल टू काइंडली सब्सक्राइब टू माय चैनल ताकि आपको इसी तरीके का अच्छा कंटेंट जो है वो मिलता रहे। तो बच्चों, स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन के अंदर होता यह है कि आपको एक क्वेश्चन पूछा जाता है, नीचे उसके साथ दो स्टेटमेंट्स गिवन होती हैं और ऑप्शन हमेशा यही होते हैं कि क्या पहली स्टेटमेंट ही सफिशिएंट है क्वेश्चन का आंसर देने के लिए, क्या स्टेटमेंट बी अकेली सफिशिएंट है क्वेश्चन का आंसर देने के लिए, और ऑप्शन सी में यूजुअली ये लिखा होता है कि क्या दोनों स्टेटमेंट्स को कंबाइन करें तो आप क्वेश्चन का आंसर दे पाएंगे, और ऑप्शन डी में यूजुअली यही मेंशन होता है कि आप दोनों को कंबाइन कर भी लो तो भी आप क्वेश्चन का आंसर नहीं दे सकते। सो विदाउट एनी डिले इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं और आपको इसको करने का तरीका बताते हैं। देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन के अंदर एग्जामिनर आपको कह रहा है कि हाउ मेनी बल्ब्स डज मुनीर हैव, और स्टेटमेंट 1 के अंदर है कि ही बॉट अ बॉक्स कंटेनिंग 12 बल्ब्स ईच, और स्टेटमेंट 2 के अंदर है कि ही लेंट 3 बल्ब्स टू खालिद। अब बच्चों सवाल यहाँ पे ये है कि मुनीर के पास कितने बल्ब हैं, और पहली स्टेटमेंट के अंदर ये है कि उसने 2 बॉक्सेस लिए हैं, हर बॉक्स के अंदर 12 बल्ब्स हैं, तो इससे तो ऐसे लग रहा है कि जैसे 24 बल्ब्स हैं। लेकिन स्टेटमेंट 2 के अंदर आपको ये पता चल रहा है कि ही लेंट 3 बल्ब्स टू खालिद, ठीक है। तो उसके बाद आपके पास एक्चुअल पता चल रहा है कि एक्चुअली इसके पास अब 21 बल्ब रह गए। तो जब तक आप इन दोनों स्टेटमेंट्स को कंबाइन नहीं करोगे तो आप क्वेश्चन का आंसर नहीं दे सकते। सो इसलिए यहाँ पे राइट चॉइस ऑप्शन सी है कि स्टेटमेंट 1 एंड 2 टुगेदर आर सफिशिएंट टू गिव द आंसर बट नाइदर ऑफ देम इज अलोन सफिशिएंट। देखिए बात भी ठीक है, अकेला आप स्टेटमेंट 1 को लेते हो तो आपका आंसर गलत हो जाएगा क्योंकि उसके मुताबिक तो 24 बल्ब है, और स्टेटमेंट 2 में सिर्फ ये पता चल रहा है कि उसने 3 बल्ब जो है वो खालिद को लेंट कर दिए हैं, ये नहीं पता चल रहा कि एक्चुअली उसके पास कितने बल्ब है। तो जब तक आप दोनों को कंबाइन नहीं करोगे तो आपको एक्चुअल जो नंबर ऑफ बल्ब हैं उनके बारे में आइडिया नहीं होगा। तो नेक्स्ट स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन, इन लाहौर जू देयर आर 37 डियर्स। तो एग्जामिनर कह रहा है कि लाहौर जू के अंदर आपके पास 37 डियर्स हैं। हाउ मेनी स्मॉल ब्लैक डियर आर देयर, क्वेश्चन आपसे ये है कि कितने स्मॉल ब्लैक डियर्स हैं। सो पता ये चल रहा है कि देयर आर 37 डियर, और पूछा ये जा रहा है आपको कि देयर आर हाउ मेनी स्मॉल ब्लैक डियर्स आर देयर। स्टेटमेंट 1 के अंदर एग्जामिनर कह रहा है 12 ऑफ द डियर्स आर स्मॉल। सो पता ये चला पहली स्टेटमेंट से कि 12 डियर्स आर स्मॉल, और स्टेटमेंट 2 के अंदर मेंशन है कि देयर आर 20 ब्लैक डियर इन द जू। अब बच्चों पहली स्टेटमेंट में पता ये चल रहा है कि 12 डियर जो हैं दे आर ऑफ स्मॉल टाइप या स्मॉलर साइज के हैं। सो बच्चों अब एग्जामिनर तो आपसे ये पूछ रहा है कि कितने डियर जो हैं वो स्मॉल भी हैं ब्लैक भी हैं। सो आपको पहली स्टेटमेंट में पता चलता है कितने स्मॉल डियर्स हैं और सेकंड स्टेटमेंट में पता चलता है कितने ब्लैक डियर हैं, लेकिन आपको इन दोनों स्टेटमेंट्स में से कहीं पे भी ये इंफॉर्मेशन गिवन नहीं है कि कितने डियर बोथ स्मॉल और ब्लैक हैं। तो अगर आप इन दोनों को कंबाइन भी कर लोगे तो भी आप इस क्वेश्चन का आंसर नहीं दे सकते। सो द राइट ऑप्शन है स्टेटमेंट डी, जिसके अंदर आपको एग्जामिनर ने ऑप्शन दिया हुआ है कि इवन कंबाइनिंग द बोथ कंडीशन स्टेटमेंट्स स्टिल यू आर अनएबल टू गिव द आंसर बिकॉज आपके पास ये एडिशनल इंफॉर्मेशन इस क्वेश्चन के अंदर मिसिंग थी कि अनलेस अनटिल आप तब तक नहीं बता सकते कि जब तक आपके पास एग्जैक्ट फिगर नहीं है कि कितने डियर इसमें से स्मॉल भी हैं और ब्लैक भी हैं। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है, एग्जामिनर कह रहा है कैन देयर बी मोर देन 150 पिक्चर्स इन अ 30 पेज बुक। सो क्वेश्चन है कि क्या 150 पिक्चर्स से ज्यादा हो सकती हैं एक 30 पेज की बुक में। तो 150 पिक्चर्स बतानी है और टोटल जो आपके पास बुक्स हैं वो आपके पास जो पेजेस हैं वो 30 पेजेस हैं। अब देयर इज एटलीस्ट 2 पिक्चर्स इन ईच पेज, अब हर पेज पे एटलीस्ट 2 पिक्चर्स हैं, 2 से कम पिक्चर्स नहीं हैं। सो नेक्स्ट जो है आपके पास वो ये है कि देयर आर नो मोर देन 4 पिक्चर्स एनी पेज। तो मिनिमम नंबर ऑफ पिक्चर्स जो है वो 2 है और मैक्सिमम नंबर ऑफ पिक्चर्स जो है वो 4 हैं आपके पास। अब आपसे पूछ रहा है कि क्या यहाँ पे 150 से ज्यादा पिक्चर्स हो सकती हैं इन अ 30 पेज बुक। तो अगर आप इन दोनों स्टेटमेंट्स को कंबाइन कर लो तो आपको पता चलेगा
क्योंकि मिनिमम 2 पिक्चर्स हो सकती हैं, मैक्सिमम 4 हो सकती हैं। स्टिल चूंकि 30 पेज की बुक है, तो अगर आप हर पेज पे चलो 4 पिक्चर्स भी ले लो और 30 पेज की बुक है तो 4 30 120 होता है मैक्सिमम, तब भी ये पूरा नहीं होता। और मिनिमम कितनी पिक्चर्स हो सकती हैं वो तो आप लोग वैसे भी नहीं होता। आप किसी पेज के ऊपर 2 होंगे, किसी पे 4 होंगी, किसी पे 3 भी हो सकती है इनफैक्ट, क्योंकि मैक्सिमम 4 और मिनिमम 2 पिक्चर्स हैं, तो 3 पिक्चर्स भी तो हो सकती हैं। तो दोनों स्टेटमेंट्स को अगर कंबाइन करें तो हम ये आंसर दे सकते हैं कि दोनों स्टेटमेंट को कंबाइन भी कर लें तो 30 जो पेजेस वाली बुक है स्टिल उसके ऊपर 150 पिक्चर्स जो है वो पूरी नहीं होती। सो कंबाइनिंग बोथ द स्टेटमेंट्स इज नेसेसरी टू गिव द एग्जैक्ट आंसर, जो कि ये बनता है कि यहाँ पे 150 पिक्चर्स जो है वो 30 पेज वाली इस बुक के अंदर नहीं हो सकता। सो ऑप्शन सी इज द राइट चॉइस। सो दीज वर स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चंस, पेपर के अंदर यूजुअली पूछे जाते हैं, एग्जामिनर आपसे पूछता है, और जो है इसके साथ साथ सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चन भी होते हैं। सो अब चलते हैं हम सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चन के ऊपर। बड़ा इजी सा ये लेक्चर है, आप कंप्लीट इस लेक्चर को देखोगे तो आपका एनालिटिकल का डर हमेशा हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा। चाहे आप अपनी जॉब्स के लिए अप्लाई कर रहे हो, अपने एंट्रेंस टेस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हो, जहां पे भी एनालिटिकल आएगा आप इसके क्वेश्चंस को आंसर दे पाओगे इंशाल्लाह। सो मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट पार्ट ऑफ द लेक्चर, जहां पे हम सॉल्व करेंगे जो ऐसे स्टेटमेंट यानी जिनमें कंडीशन या सिनेरियोज गिवन होते हैं और उनको कैसे सॉल्व करना है, उन क्वेश्चन को सॉल्व करने की टिप्स एंड ट्रिक्स आपके साथ इंशाल्लाह उसके अंदर शेयर करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट द पार्ट 2 ऑफ दिस लेक्चर। तो एनालिटिकल के सेक्शन के अंदर आपके पास होता क्या है कि आपके पास एक सिनेरियो गिवन होता है, ठीक है। उस सिनेरियो के अंदर काफी सारी कंडीशंस गिवन होती हैं और फिर उन्हीं कंडीशंस को यूज करते हुए रेलिवेंट क्वेश्चंस होते हैं, ठीक है, और उन्हीं क्वेश्चंस के आपने आंसर देने होते हैं। तो एनालिटिकल जो है वो इस तरीके का बैरियर के अंदर आता है। मोस्टली मोर और लेस एनटीएस से मिलता जुलता ही एनालिटिकल होता है, इतना ज्यादा मुश्किल नहीं होता, थोड़ा सा गौर से करना होता है, थोड़ा सा चीजें बना के करना होता है। ये नहीं है कि आप बिल्कुल क्वेश्चन के ऊपर टूट पड़ोगे और क्वेश्चन जो है आपसे सॉल्व हो जाएगा। आपने करना क्या है, आपने करना ये है कि आपने उस सिचुएशन को समझना है और सिचुएशन को समझने के बाद आपने उन कंडीशंस को राइट साइड पे किसी पेपर के ऊपर राइट डाउन कर लेना ताकि बार बार आपको पढ़नी ना पड़े, और फिर देखना है कौन सी चीजें उन कंडीशन के मुताबिक हैं वो आपका राइट आंसर है, और जो कंडीशंस आपकी के मुताबिक सिचुएशन नहीं है तो वो आपका राइट आंसर नहीं है। तो एक टाइप ये होती है कि आप कंडीशंस को देखो जो गिवन कंडीशंस है और उन चॉइसेस को निकालते जाओ जो उन कंडीशन से पूरा नहीं उतरी, पीछे आपको राइट आंसर मिल जाएगा। उसकी एग्जांपल ये वाला क्वेश्चन है जो मैं आपको करा रहा हूँ, ठीक है। सो अब चलते हैं इस क्वेश्चन की तरफ। इस क्वेश्चन में कहता है एग्जामिनर आपको कि टू और मोर टी लीव्स, ठीक है, 2 or more tea leaves out of 5 varieties, Liviana, Mathia, Novagena, Oxy and Pyas are used in making all branded blends by a marketer following the rules given below। तो क्वेश्चन ये है कि उसने 2 या 2 से ज्यादा टी लीव्स को मिक्स करना है आउट ऑफ दीज 5 वराइटीज, LMNOP, ठीक है। सो 5 वराइटीज है मेरे पास, LMNO और P, ये 5 वराइटीज है मेरे पास जिनको मैंने मिक्स करना है। मिक्स करके मैंने चाय बनानी है और मिक्स करने की कंडीशंस क्या है, तो मैंने बताया ना कि कंडीशंस को राइट साइड पे लिख लो, तुम्हारे लिए इजी हो जाता है। तो पहली कंडीशन क्या है कि a brand containing Liviana should also contain Novagena twice of that of Liviana। तो जहां पे भी लिवियाना नामी आप टी डालोगे तो वहां पे लाजमी है कि डबल ऑफ नोवाजेना भी आपने डालनी है, ठीक हो गया। अगली कंडीशन क्या है, a brand containing Mathia must also have an equal quantity of Oxia। जहां पे मैथिया है वहां पे इक्वल क्वांटिटी में ऑक्सिया भी होना चाहिए, ठीक हो गया। अगली कंडीशन क्या है, कहता है सिंगल ब्रांड नेवर कंटेन्स नोवाजेना एज वेल एज ऑक्सिया। इसका मतलब हुआ कि नोवाजेना और ऑक्सिया एक साथ इकट्ठे नहीं आ सकते। आगे फिर कह रहा है ऑक्सिया एंड प्यास शुड नॉट बी यूज टुगेदर। फिर आगे कह रहा है कि ऑक्सिया और प्यास भी एक दूसरे के साथ नहीं आ सकते। अब देखो दोनों में उसने ये कंडीशन बताई कि कौन से दो एक दूसरे के साथ नहीं आ सकते, लेकिन उसने वर्डिंग्स को चेंज किया ताकि आप लोग कंफ्यूजन का शिकार हो। तो आपने कंफ्यूजन का शिकार नहीं होना, अपना माइंड आपने क्लियर रख के करना है। आखिरी कंडीशन कहता है अ ब्लैंड कंटेनिंग प्याज शुड कंटेन इट इन सच अ प्रोपोर्शन दैट द टोटल अमाउंट ऑफ प्याज शुड बी ग्रेटर देन दैट ऑफ द टोटल अमाउंट ऑफ द अदर टी लीव्स। अच्छा जी, अब कहता है प्याज जहां पे भी डालना है वो आपने इस तरीके से प्याज को बीच में ऐड करना है ब्लेंड के अंदर कि प्याज जहां पे भी होगा वो बाकी सारी की जो क्वांटिटीज हैं उन सारों की क्वांटिटीज के सम से भी ज्यादा होगा, यानी टोटल अमाउंट का मतलब हो गया सम, तो उनके सम से भी ज्यादा होगा। तो ये कंडीशन थी राइट साइड पे, जो कंडीशंस को लिख लिया। क्यों लिखा, लिख लो, वैसे एक टिप दे रहा हूं, उसमें होता है कि बार बार यू डोंट नीड टू गो थ्रू द कंडीशंस, आपका टाइम वेस्ट नहीं होता और आप कंफ्यूजन का शिकार बार बार नहीं होते।
ठीक है। सो बड़ा लाउड एंड क्लियर था कि 5 टी ब्लेंड्स हैं LMNOP। ठीक है, पहली कंडीशन क्या थी, जहां पे लिवियाना होगा वहां पे डबल अमाउंट ऑफ नोवाजेना होना जरूरी है, जहां पे मैथिया होगा इक्वल अमाउंट ऑफ ऑक्सिया होना जरूरी है। नोवाजेना और ऑक्सिया एक दूसरे के साथ यूज नहीं हो सकते, ऑक्सिया और प्यास एक दूसरे के साथ यूज नहीं हो सकते। और लास्ट कंडीशन थी कि जहां पे भी आपके पास और प्यास है वो बाकी सबसे के टोटल सम से ज्यादा होगा। ठीक है, टोटल के सम से ज्यादा होगा। तो मैं इसको ठीक कर लेता हूं, कहीं आप वो के साथ इसको कंफ्यूज ना कर दो। तो बेसिकली वो ये कह रहा है कि बाकी सबके सम से जो है वो ज्यादा होगा। तो बाकी सबके सम से वो कह रहा है कि इसको ज्यादा होना चाहिए। तो कंडीशन मैंने देख ली। मैंने बताया कि ऐसी सिचुएशन में आप कंडीशंस को देखो, जो सी चीजें कंडीशन पे पूरा उतरती हैं वो तुम्हारा राइट आंसर है, जो सी पूरा नहीं उतरती वो तुम्हारा रॉन्ग आंसर है। अब इससे रिलेटेड क्वेश्चन क्या है पहला, अच्छा एक सिनेरियो से रिलेटेड एटलीस्ट 3 से 4 क्वेश्चन होते हैं, या अगर छोटा सिनेरियो है तो 1 से 2 क्वेश्चन होते हैं। तो ये बड़ा सिनेरियो मेरा ख्याल है 3 से 4 क्वेश्चन इसमें से होंगे। कहते हैं अमंग द फॉलोइंग विच इज एन एक्सेप्टेबल ब्रांड इन अकॉर्डेंस विद द रूल्स। कहता है कि जो नीचे मैंने 4-5 चॉइसेस आपको दिए इनमें से कौन सा रूल्स के मुताबिक है। सो एक्सेप्टेबल ब्रांड कौन सा है, कहता है 4 पार्ट्स ऑक्सिया 4 पार्ट्स मैथिया। अच्छा ये पहले इस कंडीशन को तो पूरा कर रहा है कि जहां पे मैथिया होगा वहां पे इक्वल अमाउंट ऑफ ऑक्सिया होना चाहिए, लेकिन फिर भी हम बाकी कंडीशन जाते हैं। कहता है 3 पार्ट्स नोवाजेना 3 पार्ट्स लिवियाना। ये चॉइस मेरे पास नहीं हो सकती। उसकी रीजन क्या है ये चॉइस ना होने की, क्योंकि मेरे पास गिवन है कि जहां पे लिवियाना होगा वहां पे डबल अमाउंट ऑफ नोवाजेना होना चाहिए। तो ये चॉइस मेरे पास रॉन्ग है। 1 पार्ट लिवियाना 1 पार्ट प्यास, ये चॉइस भी रॉन्ग है। क्यों, क्योंकि कहा गया था कि जहां पे प्यास यूज करोगे वहां पे आपके पास प्यास जो है बाकी सबसे ज्यादा होना चाहिए। तो ये तो इक्वल पार्ट्स ले लिया रिवियाना और प्यास के, तो ये कंडीशन भी पूरी नहीं है। फोर्थ के अंदर आपको कह रहा है 2 पार्ट्स मैथिया 2 पार्ट्स लिवियाना, अगेन ये भी गलत है। क्योंकि बात ये हुई कि जहां पे मैथिया होगा वहां पे इक्वल अमाउंट ऑफ ऑक्सिया होना जरूरी था। तो मैथिया के साथ ऑक्सिया तो डाला नहीं, और प्लस लिवियाना के साथ नोवाजेना का डबल होना भी जरूरी है। तो ये भी बहुत सारी कंडीशन को वायलेट कर रहा है। तो ये भी मेरी राइट चॉइस नहीं है। कहता है 5 पार्ट्स प्यास 5 पार्ट्स मैथिया, ये भी रॉन्ग चॉइस है। रीजन क्या है, क्योंकि बात ये हुई थी कि जहां पे प्यास होगा वो बाकी सबके सम से भी ज्यादा होगा। तो सिंपल सी बात है कि ये कंडीशन भी रॉन्ग है। तो मुझे लगा यही है कि कंडीशन नंबर 1 राइट है। तो उसको करके देखते हैं कि क्या ये करेक्ट आंसर है। जी, ये आंसर हमारा करेक्ट निकला। अब हम चलते हैं नेक्स्ट के ऊपर। ठीक है, सो अगेन इसी सिचुएशन को, इसी मेरी टिप को आपने यूज करना है कि आपने कंडीशन लिखी हुई है, कंडीशन के मुताबिक आपने देखना है कि कौन सी चीज राइट है, कौन सी चीज जो है वो रॉन्ग है। आप देखते हैं इस क्वेश्चन में हमसे क्या पूछ रहा है एग्जामिनर। इस क्वेश्चन में हमसे कह रहा है एडिंग मोर अमाउंट ऑफ नोवाजेना। सो इस पर थोड़ा सा गौर करना है, घबरा नहीं जाना कि पेपर के अंदर एनालिटिकल आ गया और आप कंफ्यूजन का शिकार हो जाएं। कंफ्यूज नहीं होना आपने। सो एडिंग मोर अमाउंट ऑफ नोवाजेना विल मेक विच ऑफ द फॉलोइंग ब्रांड्स कंफर्मेबल विद द कंडीशंस। कहता है किसमें और नोवाजेना डालो तो कंडीशंस आपकी पूरी हो जाएंगी, आपकी कंडीशंस जो है वो वैलिड हो जाएंगी। 2 पार्ट्स नोवाजेना 2 पार्ट्स मैथिया 2 पार्ट्स मैथिया 2 पार्ट्स नोवाजेना 2 पार्ट्स प्यास। अब हम डाल सिर्फ नोवाजेना सकते हैं, लेकिन ये फिर भी पूरा नहीं होता। क्यों, क्योंकि अगर नोवाजेना और डालते भी हैं तो प्यास को सबसे ज्यादा होना चाहिए, प्यास तो हम डाल नहीं सकते, इसलिए ये कंडीशन वैलिड नहीं होती। 1 पार्ट मैथिया 1 पार्ट नोवाजेना 1 पार्ट प्यास, अगेन ये भी रॉन्ग है। हम सिर्फ नोवाजेना इस क्वेश्चन में ऐड कर सकते हैं इस कंडीशन में को पूरा करने के लिए। तो प्यास तो बाकी सबसे ज्यादा होना चाहिए, अगेन ये कंडीशन है। तो ये भी कंडीशन रॉन्ग है। 2 पार्ट्स मैथिया 1 पार्ट नोवाजेना एंड 4 पार्ट्स प्यास। अब प्यास यहाँ पे सबसे ज्यादा है। ठीक है, नोवाजेना के साथ ऑक्सिया नहीं आना चाहिए, वो भी कंडीशन पूरी है। जहां पे मैथिया है वहां पे इक्वल पार्ट ऑफ ऑक्सिया होना चाहिए था, तो ये कंडीशन पूरी नहीं है। इसलिए अब हम इसको यूज नहीं कर सकते, क्योंकि हम सिर्फ नोवाजेना ऐड कर सकते हैं। 2 पार्ट्स नोवाजेना 1 पार्ट ऑक्सिया, ये तो हो ही नहीं सकता, क्योंकि कंडीशन क्या थी, नोवाजेना और ऑक्सिया यूज हो ही नहीं सकते, इसलिए इसको छोड़ दिया। 1 पार्ट लिवियाना 1 पार्ट नोवाजेना 5 पार्ट्स प्यास। अब हम ऐड सिर्फ क्योंकि नोवाजेना कर सकते हैं, तो एक पार्ट मैंने जब और नोवाजेना का इसमें ऐड करूंगा तो नोवाजेना के 2 पार्ट्स हो जाएंगे। ये कंडीशन मेरी फुलफिल हो जाएगी कि जहां पे लिवियाना हो वहां पे नोवाजेना उससे डबल होना चाहिए। तो अब एक पार्ट लिवियाना 2 पार्ट्स नोवाजेना हो जाएंगे और 5 पार्ट्स मेरे पास प्यास के हैं। तो क्या प्यास बाकी दो के सम से ज्यादा है? यस, 1 और 2 3 पार्ट्स हैं और प्यास के 5 पार्ट्स हैं। अगर इनको सम करूं तो 3 पार्ट्स हैं और प्यास के आपके पास 5 पार्ट्स गिवन है, तो ये कंडीशंस को पूरा कर रहा है नोवाजेना को ऐड करने से। सो दिस शुड बी द राइट आंसर। तो अल्हम्दुलिल्लाह ये आंसर भी हमारा करेक्ट निकल आया। सो मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, थोड़ा सा मैं इसको रेज कर लूं ताकि आप लोगों को ये समझ आ जाए। ठीक है, सो अगले क्वेश्चन में कहता है आपके पास, अगले क्वेश्चन में
एग्जामिनर आपके पास ये कह रहा है कि अमंग द फॉलोइंग द एडिशन ऑफ विच कॉम्बिनेशन वुड मेक अ ब्रांड कंटेनिंग टू पार्ट्स नोवाजाना एंड वन पार्ट प्यास कंफर्मेबल विद द कंडीशंस। कहता है कि जो नीचे आपके पास गिवन है इनमें से, ये जो नीचे आपके पास 5 चॉइसेस गिवन है इनमें से किसको ऐड किया जाए, किसमें 2 पार्ट्स नोवाजाना में और 1 पार्ट प्यास में ऐड किया जाए तो वो कंडीशंस के मुताबिक पूरा हो जाएगा। सो कह रहा है 2 पार्ट्स प्यास, ठीक है 2 पार्ट्स प्यास का ऐड हम करते हैं तो 3 पार्ट्स प्यास बन जाएगा। अब क्या था कि जहां पे प्यास का है, ठीक है, उसको बाकी सबके सम से ज्यादा होना चाहिए, तो इसके पार्ट्स 2 हैं और इसके पार्ट्स 2 पार्ट्स प्यास का ऐड करने से इसके 3 पार्ट्स हो जाएंगे, कंडीशंस पूरी हैं। अब अगर आप में से कोई ये समझता है कि लिवियाना होना जरूरी था, तो ये बात नहीं है। कंडीशन ये थी कि जहां लिवियाना है वहां पे डबल ऑफ नोवाजाना होना चाहिए था। नोवाजाना के साथ लिवियाना का होना जरूरी नहीं है, ठीक है। स्टेटमेंट के साथ कंफ्यूज नहीं होना, जो गिवन है बस उसी को उठाना है। तो कहता है कि जहां लिवियाना होगा डबल अमाउंट ऑफ नोवाजाना उठाओ, ठीक है। लेकिन कहीं उसने ये नहीं कहा कि नोवाजाना के साथ लाजमी सिंगल अमाउंट ऑफ लिवियाना होगा। तो मुझे तो यही लग रहा है कि यही कंडीशन पूरी है। फिर भी अगली कंडीशंस को भी देख लेते हैं ताकि क्वेश्चन आपको क्लियर हो जाए। अगले में कहता है 1 पार्ट लिवियाना। देखो 1 पार्ट लिवियाना डालने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, उल्टा ये कंडीशन भी अनवैलिड हो जाएगी, इनवैलिड हो जाएगी, क्योंकि 2 पार्ट्स जो है वो लिवियाना है, 1 पार्ट लिवियाना 2 पार्ट नोवाजाना। चलो ये कंडीशन तो पूरी होगी, लेकिन 1 पार्ट प्यास है ना, तो प्यास तो बाकी सबसे ज्यादा होना चाहिए, तो ये कंडीशन वैलिड नहीं है। 2 पार्ट्स नोवाजाना, नोवाजाना और ऐड करोगे फिर कंडीशन जो है आपके पास वायलेट हो जाएगी, क्योंकि प्यास को बाकी सबसे ज्यादा होना चाहिए। 1 पार्ट ऑक्जिया, ऑक्जिया तो वैसे ही नोवाजाना के साथ नहीं डाला जा सकता था, तो यहाँ पे हम ऑक्जिया डाल ही नहीं सकते, तो ये कंडीशन भी गलत है। 1 पार्ट्स मैथिया, ये भी नहीं डाल सकते क्योंकि मैथिया के साथ ऑक्जिया होना जरूरी था, तो ये कंडीशन फिर फुलफिल नहीं होगी। तो राइट आंसर यही बन रहा है कि 2 पार्ट्स प्यास के डालो तो काम क्लियर हो जाएगा। फिर बता रहा हूँ लिवियाना के साथ नोवाजाना का आना जरूरी था, नोवाजाना के साथ लिवियाना का आना जरूरी नहीं था। तो मुझे तो यही चॉइस करेक्ट लग रही है, आंसर लगाएंगे जी। तो अल्हम्दुलिल्लाह ये भी करेक्ट था। तो मैंने बताया कि एक सिनेरियो अगर बड़ा हो, जैसे ये वाला सिनेरियो बड़ा और थोड़ा सा कंफ्यूजिंग था, तो 2 से 3 क्वेश्चन एग्जामिनर ने पूछे होते हैं, सॉरी 3 से 4 क्वेश्चन पूछे होते हैं। तो यहाँ पे अब हमारे पास 5th क्वेश्चन है, कहते हैं अमंग द फॉलोइंग विच कॉम्बिनेशन कैन नॉट बी यूज टूगेदर। कौन सा कॉम्बिनेशन यूज नहीं कर सकते जो गिवन है उनके अंदर से, अगर हमारे पास 2 या 2 से ज्यादा कंटेनिंग कैन नॉट बी यूज टूगेदर इन एन एग्रीएबल ब्रांड कंटेनिंग 2 और मोर टाइप्स ऑफ टी लीव्स। अच्छा, कहता है ये जो गिवन है उनमें से किसको आप जो है वहां पे यूज नहीं कर सकते जहां पे 2 या 2 से ज्यादा टी लीव्स हैं। प्यास का नोवाजाना, इनके इकट्ठे आने की कोई कंडीशन नहीं थी कि इकट्ठे नहीं आ सकते, ऐसा कोई नहीं था, तो ये तो मसला नहीं है, ये यूज हो सकता है। हमने वो बताना है जो यूज नहीं हो सकता। लिवियाना और प्यास, इनके ऊपर भी कोई कंडीशन नहीं है, ये भी एक दूसरे के साथ यूज हो सकते हैं। लिवियाना और मैथिया, अच्छा लिवियाना और मैथिया, देखो ये यूज नहीं हो सकते। प्रॉब्लम क्या थी कि जहां पे लिवियाना यूज करेंगे डबल अमाउंट नोवा जाना होना जरूरी है, नोवा जाना होना जरूरी है, और जहां पे मैथिया है मैथिया के साथ इक्वल अमाउंट ऑफ ऑक्सिया होना जरूरी है, ये कंडीशन है, ठीक है। ये पहली 2 कंडीशन है। अब बीच में लिखा हुआ था कि नोवा जाना और ऑक्सिया इकट्ठे नहीं आ सकते, तो जब आप लिवियाना यूज करोगे तो डबल नोवा जाना डालना जरूरी है, और जब नोवा जैना डालते हो तो मैथिया के साथ ऑक्सिया जरूरी था, इक्वल अमाउंट ऑफ। तो कंडीशन तो ये थी कि नोवा जैना और ऑक्सिया यूज नहीं हो सकते क्योंकि मैथिया से ऑक्सिया डालना पड़ेगा। तो यही कंडीशन मुझे ऐसी लग रही है कि जो कि यूज नहीं हो सकती। तो ये भी अल्हम्दुलिल्लाह हमारा करेक्ट निकला। ओहो, एक और क्वेश्चन और भी है इससे, चले अच्छी बात है। तो इससे की कंडीशन को यूज करते हुए एक और क्वेश्चन है, उसको भी हम सॉल्व कर लेते हैं, आपके कॉन्सेप्ट फर्दर क्लियर हो जाएंगे। कहता है अमंग द फॉलोइंग मेंशन्ड ब्रांड्स which cannot be made agreeable by eliminating some or all of one type of tea leaves। कहता है जो नीचे कंडीशंस गिवन है इनके अंदर से कौन से वाला ऐसा है जिसको आप यूज नहीं कर सकते, चाहे उसमें से एक आध निकाल भी दो तो। अच्छा, 2 पार्ट्स मैथिया, 1 पार्ट नोवाजाना, 2 पार्ट्स ऑक्सिया, 3 पार्ट्स प्यास, ये हम यूज नहीं कर सकते। मुझे साफ सॉरी हैरो, हाँ ये हम शायद यूज नहीं कर सकते। अच्छा नहीं, हम एक आध को एलिमिनेट कर सकते हैं ना, वो ये कह रहा है कि आप एक आधे को एलिमिनेट जो है इसमें से कर सकते हो। तो अगर तो मैं इसके अंदर से मैथिया और ऑक्सिया इक्वल अमाउंट में होने चाहिए, वो है। नोवाजाना 1 पार्ट पड़ा हुआ है, ठीक है वो है। अगर मैं इसमें से प्यास को निकाल दूं तो ये कंफर्मेबल हो जाएगा, कंडीशंस पूरी हो जाएंगी, तो ये तो वैलिड है।
आगे आते हैं, 2 पार्ट्स लिवियाना, 2 पार्ट्स नोवाजेना, ठीक है, 1 पार्ट ऑक्सिया एंड 2 पार्ट्स प्यास। ये भी यूज हो सकता है। देखो अगर मैं नोवाजेना और ऑक्सिया इकट्ठे यूज नहीं हो सकते तो मैं ऑक्सिया को निकाल दूं, और कंडीशन क्या थी कि लिवियाना जो है वो डबल होना चाहिए, लिवियाना जो है उससे डबल होना चाहिए नोवाजेना, तो मैं एक पार्ट इसका भी निकाल देता हूँ, ठीक है। और सम और ऑल ऑफ वन टाइप ऑफ टी लीव्स, यानी कि कुछ एक या सारी की सारी भी निकाली जा सकती है। तो मैं अगर इसमें से प्यास भी निकाल दूं तो भी कंडीशन कंफर्मेबल है, क्योंकि एक पार्ट लिवियाना और एक पार्ट नोवाजेना का हो जाएगा। मुझे तो वैसे ये भी ठीक लग रहा है, लेकिन देखते हैं अगली चॉइसेस पे। 1 पार्ट लिवियाना, 1 पार्ट मैथिया, 1 पार्ट ऑक्सिया, 1 पार्ट प्यास, ये भी वैलिड है। प्यास निकाल दो, कंडीशन क्या थी, मैथिया और ऑक्सिया इक्वल होने चाहिए, और लिवियाना से डबल अगर लिवियाना है तो नोवाजेना होना चाहिए। तो इसमें से अगर हम लिवियाना को निकालते हैं तो मैथिया और ऑक्सिया इक्वल क्वांटिटीज में यूज हो सकते हैं। तो ये भी कंडीशन मुझे वैलिड लग रही है। फिर भी देखते हैं, वापस आते हैं चॉइसेस पे, हो सकता है कि आंसर कहीं पीछे ही हो, ठीक है जी। सो नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर आपसे कह रहा है कि अगर हमारे पास 1 पार्ट लिवियाना है, 2 पार्ट्स नोवाजेना है और 1 पार्ट ऑक्सिया है, तो क्या ये कंफर्मेबल हो सकता है? सवाल ये था कि विच कैन बी मेड कंफर्मेबल, ठीक है। सो ये कंफर्मेबल है अगर हम इसमें से ऑक्सिया निकाल देते हैं, क्योंकि ये देखो एक पार्ट लिवियाना है, 2 पार्ट्स नोवाजेना है, ये कंडीशन पूरी हो रही है। 1 पार्ट ऑक्सिया है, ऑक्सिया नोवाजेना के साथ यूज नहीं हो सकता था, इसको डिस्कार्ड कर दिया। 4 पार्ट्स प्यास के हैं। अब पीछे ये जब ऑक्सिया निकाल लेंगे तो 1 और 2 पार्ट्स 3 हो जाएंगे। प्यास शुड बी ग्रेटर देन द ऑल अदर, तो 4 पार्ट्स प्यास के हैं, वो उनसे उनके पार्ट से प्यास जो है वो ज्यादा है। तो इसमें अगर आप ऑक्सिया को निकाल दो तो ये कंफर्मेबल हो जाएगा। तो राइट ऑप्शन यही लग रहा है मुझे, और यही करेक्ट था। सो इस तरह से आप जो है वो इजीली कंडीशंस को देख लो और कंडीशंस को राइट साइड पे लिख लो, और इनको आप यूज कर सकते हो। तो ये एक ऐसा सिनेरियो था कि जो कि कंडीशंस को यूज करते हुए आप जो है ना, आप जो है वो यूज करते हो, ठीक है। सो नेक्स्ट अब हम जा रहे हैं एक ऐसा सिनेरियो के ऊपर जहां पे आपको सिनेरियो विजुअलाइज करना पड़ता है। आप उसका एक टेबल बना लो, टेबल बनाओगे तो आपका क्वेश्चन इजीली हो जाएगा। तो ये 2 तरह के एनालिटिकल बेसिकली बैरिया के अंदर होते हैं या आ सकते हैं। तो अब मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में एग्जामिनर आपको कंडीशंस दे रहा है एनालिटिकल के अंदर। अगेन एक सिनेरियो गिवन है, कहता है कि इंटरनल सर्विसेज मैनेजर है at a large corporation has been assigned the task of allotting offices to 6 of the staff members, ठीक है। सो एक मैनेजर ने 6 स्टाफ मेंबर्स के अंदर ऑफिस अलॉट करने हैं। ऑफिस के जो टाइटल्स हैं वो A to F हैं। सो मैं चुप करके पहले ऑफिस के टाइटल लिख लेता हूँ, A B C D E एंड F, 6 ऑफिस बनते हैं मेरे पास। अब कंडीशन जहां से गिवन है, कहता है मिसेज रूबी नीड्स टू यूज टेलीफोन क्वाइट ऑफन द डे। तो पहली कंडीशन ये पता चली कि मिसेज रूबी जो है, हो सकता है वो ऑफिस में कॉल अटेंडेंट है या रिसेप्शनिस्ट हैं, तो वो सारा दिन कॉल्स के ऊपर बात करती हैं, इन्फॉर्मेशन पास ऑन करती हैं। तो ये होगी मेरे पास फर्स्ट कंडीशन। सेकंड कंडीशन क्या है, मिस्टर मुजाहिद एंड मिस्टर जाहिद नीड एडजेसेंट ऑफिस। तो ये कंडीशन लाजमी है कि मुजाहिद और जाहिद क्योंकि एक दूसरे को कंसल्ट करते हैं सारा दिन वाइल वर्किंग, सो दे नीड ऑफिसेज विच आर एडजेसेंट, तो यानी एक दूसरे के जो 7 ऑफिस उनको चाहिए टू वन अनदर। सो कंडीशन नंबर 2 ये होगी, कंडीशन नंबर 1 ये होगी। कंडीशन नंबर 3 है मिसेस फोजिया इज अ सीनियर एम्प्लॉय एंड हैज टू बी अलॉटेड द ऑफिस मार्ट ई हैविंग द बिगेस्ट विंडो। मिसेस फोजिया उनकी बॉस है, सीनियर है उन सब की, सो उनको ऑफिस ई अलॉट करना है। तो एक कंडीशन तो बड़ी क्लियर है, तो मैं चुप करके क्या करता हूं, मिसेस फोजिया को ऑफिस नंबर ई के अंदर सेट कर देता हूं। ये कंडीशन तो लाउड एंड क्लियर थी, तीसरी जो थी। अब मैं फोर्थ कंडीशन की तरफ आता हूं। फोर्थ कंडीशन में कह रहा है कि आबिद रिक्वायर्ड साइलेंस इन द ऑफिस। आबिद साहब को ऑफिस के अंदर साइलेंस चाहिए। चौथी कंडीशन ये है, फोर्थ कंडीशन ये है। फिफ्थ कंडीशन क्या है, मिस्टर मुजाहिद, शाहिद एंड आबिद ऑल आर स्मोकर्स। तो ये जो 3 लोग हैं, शाहिद साहब, मुजाहिद साहब और आबिद साहब, ये स्मोकिंग करते हैं। ये 5वीं कंडीशन होगी। और 6th कंडीशन ये है हमारे पास कि मिसेस फोजिया रिक्वायर्स नॉन स्मोकिंग या नॉन स्मोकर नेबर्स। तो कोई भी जो स्मोकिंग करता है वो मिसेस फोजिया के इर्द गिर्द वाले ऑफिस में नहीं आ सकता। मिसेस फोजिया को मैंने ऑफिस ई में क्यों फिक्स किया, क्योंकि गिवन कंडीशन में था कि वो सीनियर एम्प्लॉय, उनको देना ही ऑफिस ई है, गिवन था।
और एक बात और पता चली कि शायद आबिद साहब को साइलेंस चाहिए, तो रूबी साहब क्योंकि कॉल पे बातें करती हैं, तो रूबी साहिबा को और आबिद साहब को हमने फारदर डिस्टेंस के ऊपर एक दूसरे के साथ रखना है, और कोई भी स्मोकर इस ऑफिस में और इस ऑफिस में नहीं आ सकता। मिसेस फौजिया के साथ सारे नॉन स्मोकर्स आएंगे। तो एक बात और ये भी है कि जो थे हमारे पास शाहिद और मुजाहिद साहब, उनको हमने इकट्ठे ऑफिस देने हैं। अच्छा, अब मुजाहिद साहब चूंकि स्मोकिंग करते हैं तो उनको फौजिया के साथ नहीं रखा जा सकता। मैं मुजाहिद साहब को यहाँ रख रहा हूँ, चेक करके देखता हूँ कि क्या मेरी कंडीशंस पूरी उतरती हैं या नहीं, वरना मैं इनको दोबारा शफल कर लूंगा, कोई मसला नहीं अगर आपने कंडीशन में रखा है। अब मुजाहिद के साथ आपने जाहिद को रखना था, अब जाहिद साहब स्मोकिंग नहीं करते, तो जाहिद साहब यहाँ पे बिल्कुल वैलिड है कि मिसेस फौजिया को नॉन स्मोकिंग नेबर चाहिए। अब एक और जो नॉन स्मोकर बनता है पीछे बचता है वो रूबी है, तो रूबी को मैं यहाँ पे रख रहा हूँ। मैंने रूबी को यहाँ पे क्यों नहीं रखा, थोड़ा सा मैंने दिमाग लगाया, अगर मैं रूबी को यहाँ पे रखता हूँ तो दो ऑफिस मैं इकट्ठे ऐसे नहीं दे सकता जिसमें मुजाहिद और जाहिद इकट्ठे हैं, और क्योंकि फिर एक नॉन स्मोकर यहाँ पे आ जाएगा ऑफिस एफ में मिसेस फौजिया के साथ। मिसेस फौजिया के साथ याद रखिएगा नॉन स्मोकर्स को ऑफिस अलॉट करने थे। अच्छा, अब आबिद जो थे उनको साइलेंस चाहिए था ऑफिस में। अब पीछे बचे ना आबिद और शाहिद, अब मैं चाहूं तो यहाँ पे भी शाहिद को रख सकता हूँ, यहाँ पे भी रख सकता हूँ, लेकिन मैं थोड़ा सा अपना दिमाग लगाते हुए आबिद साहब को यहाँ पे रख रहा हूँ। उसकी रीजन ये है कि मैं आबिद और रूबी का जो डिस्टेंस है सबसे ज्यादा करना चाह रहा हूँ, और शाहिद साहब यहाँ पे आ गए। अब आबिद भी स्मोकर है, शाहिद भी स्मोकर है, मुजाहिद भी स्मोकर है, ये तीनों स्मोकर्स इकट्ठे हो गए, मिसेस फौजिया से दूर हो गए, और आबिद और रूबी का डिस्टेंस सबसे ज्यादा हो गया क्योंकि वो फोन पे कंसल्ट करती हैं, और आबिद साहब को शोर शराबा नहीं चाहिए, और मुजाहिद और जाहिद को एडजस्टेंट ऑफिस देने थे, ये भी कंडीशन पूरी है। तो फिलहाल मुझे यही लग रहा है कि मेरी कंडीशन जो है वो पूरी हैं। फिर भी अगर मुझे कुछ ऐसा लगेगा कि कंडीशन पूरी नहीं है तो आप एक दफा दोबारा रीशफल कर लो, या फिर गिवन क्वेश्चन की कंडीशन के मुताबिक अगर कोई सिनेरियो है तो आप उनको रीशफल कर लो। ठीक है जी, तो मैंने एक विजुअलाइजेशन कर ली। तो मैंने बताया कि ऐसे क्वेश्चन के अंदर आपने क्या करना है, ऐसे क्वेश्चन के अंदर आपने विजुअलाइजेशन करते हुए आपने एक दूसरे के साथ उन कंडीशंस को रख लेना है, उनको विजुअलाइज कर लेना है, एक टेबल बना लेना है, या अलॉटमेंट अकॉर्डिंग टू द कंडीशंस कर लेनी है। पहला जो मैंने आपको बताया उसमें क्या है कि हर एक में कंडीशन चूंकि चेंज होगी, वो सबसे डिफिकल्ट वाला एनालिटिकल था। ठीक है, वो सबसे डिफिकल्ट केस सिनेरियो आ सकता है जो वो था, वरना बाकी जो है वो उससे ईजी है। जैसे ये वाला था कि मैंने विजुअलाइज किया, विजुअलाइज करके उनको ऑफिस मैंने अलॉट कर दिए, अलॉटमेंट दे के अब मैं चेक करता हूँ द आइडियल कैंडिडेट टू ऑक्यूपाई द ऑफिस फारदेस्ट फ्रॉम जाहिद वुड बी। जाहिद से सबसे ज्यादा फासले पे किसका ऑफिस बनता है? जाहिद साहब और आबिद साहब के बीच में 2 ऑफिस का फासला है, और जाहिद साहब और मिसेस रूबी के बीच में 1 ऑफिस का फासला है। तो मुझे तो मेरी कंडीशन के मुताबिक आबिद लग रहे हैं, सो आबिद वाज द राइट चॉइस। ठीक है, द 3 एम्प्लॉयज हु आर स्मोकर्स शुड बी सीटेड इन द ऑफिस। मैंने आपको पहले ही एक्सप्लेन कर दिया कि तीनों स्मोकर तो अब यहाँ आ गए हैं, क्योंकि मिसेस फौजिया के ना तो यहाँ पे स्मोकर आ सकता था, ठीक है, ना तो उनके लेफ्ट में स्मोकर आ सकता था, ना उनके राइट में स्मोकर आ सकता था, नॉन स्मोकिंग नेबर्स चाहिए थे। तो ये तीनों स्मोकर तो यहाँ पे आ गए मेरे पास। तो अब जो मुझे तो लगा कि स्मोकर जो है वो ABC के अंदर है, मार्क करके देखते हैं। सो दिस इज ऑल्सो द राइट चॉइस। द आइडियल ऑफिस फॉर मिस्टर मुजाहिद वुड बी, मुजाहिद के लिए सबसे आइडियल ऑफिस C ही बन रहा था, क्योंकि जाहिद वॉज द ओनली नॉन स्मोकिंग मैन। ठीक है, मेल्स में से नॉन स्मोकर वो थे, तो मैंने उनको मिसेस फौजिया के साथ कंडीशन को पूरा करते हुए नॉन स्मोकर नेबर का कंडीशन को पूरा करते हुए मैंने उनको नॉन स्मोकर नेबर मिसेस फौजिया को मैंने लॉट किया। ठीक है, अब जाहिद और मुजाहिद ने चूंकि एक दूसरे के साथ कंसल्ट करना था बार बार, तो जाहिद के साथ ही मुजाहिद ने आना था, तो मुजाहिद के लिए C से ज्यादा आइडियल ऑफिस कोई नहीं बनता। सो ऑप्शन टिक करके देखते हैं। सो C ऑप्शन इज ऑल्सो करेक्ट फॉर मुजाहिद। ठीक है, सो इस तरह से आपके पास ऑफिस C की बात कर रहा हूं, ऑप्शन C की बात नहीं कर रहा, ऑफिस नंबर C, क्योंकि ये ऑफिस के नंबरिंग के तौर पे अलॉट होंगे। तो ये था सारे का सारा एनालिटिकल। फिर ओवरव्यू दे देता हूँ। एनालिटिकल के अंदर एक तरह के क्वेश्चन ये होंगे कि आप उनको यूं विजुअलाइज कर सकते हो, और विजुअलाइज करके आप उनको आंसर दे सकते हो। अक्सर क्वेश्चन आता है जी कमेटी बनानी है, इसी तरह कंडीशन गिवन होंगी, कमेटी के अंदर किसको कहाँ अलॉट करना है, ये विजुअलाइजेशन कर लो, या फिर गिवन कंडीशन के मुताबिक चीजों को देखो, जो फुलफिल नहीं करती उनको निकालते जाओ, उनको करना है। तो दिस वॉज अ टिप और दिस वॉज अ मेथड टू सॉल्व द एनालिटिकल। तो इस तरीके से आप एनालिटिकल को जो है ना वो सॉल्व कर सकते हो। सो दिस वाज ऑल फ्रॉम द एनालिटिकल सेक्शन, जो कि बहरिया के रेलिवेंट था, NTS के रेलिवेंट था, एयर के रेलिवेंट था, या और बाकी यूनिवर्सिटी जहाँ पे एनालिटिकल। सो बच्चों, जो नेक्स्ट क्वेश्चन है ये भी एक सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चन है, थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन है, और आपकी कंफ्यूजन को दूर करने के लिए मैंने इसको जानबूझ के
आज के लेक्चर के अंदर ऐड किया है, ताकि जो आपकी कन्फ्यूजन है, जो आपका डर और खौफ है एनालिटिकल को सॉल्व करने का सिनेरियो बेस्ड, वो आपका ख़त्म हो जाए। सो इस क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। इस क्वेश्चन के अंदर एग्जामिनर आपको कह रहा है कि 3 women X, Y and Z are traveling in a van with 5 children A, B, C, D, E. The van has a driver's seat, one passenger seat in the front, and two benches behind the front seats. One bench behind the first seat. Behind the first, each bench has room for exactly 3 people. सो सिनेरियो क्या है? सिनेरियो ये है कि देर आर 3 वीमेन एक्स वाई और जी जो है वो 3 औरतें हैं, ए बी सी डी ई जो है, इसके अंदर जो है वो 5 चिल्ड्रन है, वो आर ट्रैवलिंग इन अ वैन। और वैन की सिचुएशन क्या है? वैन ऐसे है कि उसके अंदर एक ड्राइवर सीट है, एक फ्रंट पैसेंजर सीट है, और पीछे जो बेंच है देर आर 2 बेंचेस, और हर बेंच के ऊपर एग्जैक्टली जो है वो 3 लोग बैठ सकते हैं। तो सिनेरियो आप ऐसे केस में क्या करोगे? राइट साइड के ऊपर उसको विजुअलाइज कर लोगे, उसको ड्रॉ कर लोगे अपने रफ पेपर के ऊपर, ताकि आपको सॉल्व करने में आसानी हो। So everyone must sit in a bench or on a bench. Everyone must sit in a seat or on a bench and seating is subject to the following restrictions. अच्छा, अब पहली कंडीशन क्या है इसके अंदर? पहली कंडीशन ये है कि हर जो पैसेंजर है वो लाजमी जाएगा, यानी या वो सीट पे बैठेगा या बेंच पे बैठेगा, ये सारे के सारे लोग ही गाड़ी के अंदर अकोमोडेट होंगे, उस वैन के अंदर अकोमोडेट होंगे। अब पहली कंडीशन या रिस्ट्रिक्शन क्या है? विमेन मस्ट सिट ऑन ईच बेंच। अब पहली कंडीशन ये है कि एक खवातीन कम अज कम एक बेंच के ऊपर लाजमी बैठेगी। आइदर एक्स और वाई मस्ट सिट इन द ड्राइवर्स कार। हो सकता है एक्स या वाई को सिर्फ ड्राइविंग आती होगी, तो उनमें से एक जो है वो ड्राइव करेगा। सी मस्ट सिट इमीडिएटली बिसाइड ई। सो 3 बड़ी सिंपल सी कंडीशन है। पहली कंडीशन तो ये है कि हर बेंच के ऊपर एक विमेन ने लाजमी बैठना है। सेकंड ये है एक्स या वाई में से कोई एक जो है वो ड्राइव करेगा। और नेक्स्ट क्या है हमारे पास कि सी और ई ने जो है वो इकट्ठे बैठना है। सो इनको विजुअलाइज कर लिया। अब हम देखते हैं कि पहला क्वेश्चन क्या है। सो मैंने विजुअलाइजेशन में क्या किया कि ये ड्राइवर सीट है, ये पैसेंजर सीट है, ये मेरे पास फर्स्ट बेंच है और ये मेरे पास सेकंड बेंच है। सो विच वन ऑफ द फॉलोइंग कैन सिट इन द फ्रंट पैसेंजर सीट? कह रहा है, पूछ रहा है कि क्या फर्स्ट पैसेंजर सीट में कौन बैठ सकता है। सो पहला ऑप्शन है सी। तो बच्चों सी नहीं बैठ सकता, क्योंकि कंडीशन क्या थी कि सी और ई ने इकट्ठे बैठना है। तो फ्रंट पैसेंजर सीट के ऊपर तो एक ही बंदा बैठेगा, कंडीशन ये है। सो सी नहीं बैठ सकता। क्या डी बैठ सकता है? यस, डी बैठ सकता है। डी के ऊपर कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, लेकिन अभी हम पहले और ऑप्शंस को देखते हैं, एक्सप्लोर करते हैं। अब देखो बच्चों, बात क्या है कि एक्स वाई जी जो है वो तीनों जो है वो विमेन है। अब कंडीशन ये थी कि हर विमेन में से कोई एक जो है बेंच के ऊपर बैठेगा, और ड्राइविंग सिर्फ एक्स और वाई को आती थी। अब फॉर एग्जाम्पल अगर एक्स ड्राइव कर रही है, तो वाई और जी जो है वो पीछे बेंच पे बैठेंगे उन चिल्ड्रन के साथ। अब सी और ई ने तो इकट्ठे बैठना है, तो बाकी लोग जो है वो ए और बी जो है इनके साथ बैठ सकते हैं। फॉर एग्जांपल सी और ई इनके साथ बैठे हैं, मैं अज्यूम कर रहा हूँ, और ए और बी इनके साथ बैठे हैं, तो सिर्फ डी इसमें ऐसा बचता है जो कि फ्रंट पैसेंजर सीट के ऊपर बैठ सकता है, क्योंकि एक्स ने ड्राइव करना है और वाई और जी विमेन है, उनमें से कोई भी फ्रंट पैसेंजर सीट के ऊपर नहीं बैठ सकता है। सिमिलरली अगर वाई ड्राइव कर रहा है, तो एक्स और जी ने जो है वो जो बेंचेज हैं उनके ऊपर बैठना है, पैसेंजर सीट पे वो नहीं बैठ सकते। सो डी इज द ओनली चॉइस हियर विच कैन सिट ऑन द फ्रंट पैसेंजर सीट। सो मेरी विजुअलाइजेशन जो है वो मेरे काम आ गई है। सो नेक्स्ट क्या कहता है? विच वन ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप्स ऑफ 3 कैन सिट टुगेदर ऑन अ बेंच? कहता है कौन से लोग इसमें से बेंच के ऊपर बैठ सकते हैं। अगेन उन्हीं रिस्ट्रिक्शन को देखते हुए, उन्हीं कंडीशन को देखते हुए, अगर मैं पहली चॉइस को देखता हूं तो ए सी ई नहीं हो सकता। देखो ये बात तो हमें कंडीशन के अंदर गिवन है कि सी और ई ने एक दूसरे के साथ बैठना है, लेकिन एक कंडीशन ये भी है कि हर बेंच पे एक खातून उनके साथ बैठेगी। तो ए जो है, और हर बेंच पे 3 लोग बैठ सकते हैं, तो ए इज अ चाइल्ड, वो एक बच्चा है, ठीक है, वो चिल्ड्रन में से है। तो अब जब सी और ई इकट्ठे बैठ गए तो उनके साथ किसी एक औरत ने बैठना है। सो ये कंडीशन जो है वो ट्रू नहीं है, फॉल्स है। ये क्रॉस मैंने इसको इसलिए कर लिया। ए सी जी तो वैसे नहीं बैठ सकते, क्योंकि सी के साथ ई ने बैठना है। ए वाई और जी, देखो बेटा अगेन यहाँ पे कंडीशन वायलेट हुई है कि 2 औरतों को ये इकट्ठे बैठा रहा है। 2 औरतें इकट्ठी नहीं बैठ सकती, ठीक है। क्यों नहीं बैठ सकती? देखो एक्स और वाई में से कोई एक ड्राइविंग सीट पे बैठेगा, पीछे 2 ही वुमेन बच्चे हैं, और कंडीशन क्या है कि वन ऑफ द वुमेन मस्ट सिट ऑन ईच ऑफ द बेंचेस। सो ये भी नहीं हो सकता। बी डी और वाई के ऊपर कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। देखो बी डी 2 बच्चे हैं, उनके साथ एक वुमेन वाई बैठ गई है। अगर ऐसा कोई सिनेरियो, तो लेट्स से बी और डी बेंच के ऊपर बैठ गए हैं और उनके साथ वाई बैठ गए हैं, तो इस केस में एक ही ड्राइवर बचता है जो कि एक्स है। सो एक्स जो है वो ड्राइव कर रही हैं, और सी और ई ने इकट्ठा बैठना है, तो जी जो एक वुमेन बची है वो उनके साथ बैठेंगी। और फॉर एग्जाम्पल बी डी वाई बैठते हैं, तो ए जो है फ्रंट सीट पर चला जाएगा। तो सारी कंडीशन जो है फुलफिल हो रही है, कोई रिस्ट्रिक्शन जो है वायलेट या कोई कंडीशन वायलेट नहीं हो रही। सो दिस इज द राइट चॉइस। ये चॉइस राइट क्यों नहीं है?
क्योंकि देखो डी और ई इकट्ठे नहीं बैठ सकते, क्योंकि सी और ई ने इकट्ठे बैठना है, ये कंडीशन है, गिवन है। जब सी और ई इकट्ठे बैठेंगे आपके पास तो उनके साथ एक ही वुमेन बैठ सकती है। सो ठीक है, इनके साथ वुमेन बैठी हुई है लेकिन सी और ई ने इकट्ठे बैठना है, वो कंडीशन वायलेट हो रही है, तो इसलिए ये कंडीशन भी ऑप्शन बी रॉन्ग है। सो राइट ऑप्शन यहाँ पे इज ऑप्शन डी। सो नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर पूछ रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट कैन नॉट बी ट्रू, कब, जब इफ ए सिट्स इमीडिएटली बिसाइड जी। अब इशू क्या है, इशू ये है कि हम ड्रॉ कर लेते हैं बेंचेस को, आप एक ही दफा ड्रॉ कर लेना, फिर उन्हीं को आप देखते रहना। देखो बेटा एक्स या वाई ने जो है वो ड्राइव करना है। अच्छा पहली ये कंडीशन क्या है, ए और जी जो है वो इकट्ठे बैठ गए। फॉर एग्जांपल ए और जी मैंने इस बेंच पे बैठा दिया, अब अगले पे भी बैठा सकते हैं, उससे फर्क नहीं पड़ेगा, और सी और ई ने कंडीशन के मुताबिक इकट्ठे बैठना है। अब फॉर एग्जांपल या तो एक्स ड्राइव करेगा या वाई ड्राइव करेगा। सो फॉर एग्जांपल एक्स ड्राइव कर रहे हैं तो वाई यहाँ पे बैठेंगी, क्योंकि एक कंडीशन ये है कि हर खातून ने बेंच पे बच्चों के साथ बैठना है, हर में से किसी एक खातून ने एटलीस्ट बैठना है। सो जी तो ऑलरेडी एक खातून थी जो कि बैठ चुकी थी, पीछे वाई बची। अब वाई ड्राइव भी कर सकती हैं, एक्स भी ड्राइव कर सकते हैं, तो आप इनकी पोजीशन को स्वैप भी कर सकते हो एनीवेज। सो वाई सी के ई के साथ बैठेगा। सो पीछे जो आपके पास रह गए वो बी और डी रह गए, आइदर दे विल सिट ऑन दिस बेंच, या बी यहाँ पे बैठेगा या बी यहाँ पे बैठेगा, इसी तरीके से या डी यहाँ पे बैठेगा या डी फ्रंट पैसेंजर सीट के ऊपर यहाँ पे बैठेगा, ठीक है। सो इसमें से कौन सी चीज ट्रू नहीं हो सकती, तो इसमें से सी सिट्स इमीडिएटली बिसाइड वाई, ये करेक्ट हो सकता है। देखो सी को आप वाई के साथ बिठा सकते हो, डी सिट्स इमीडिएटली बिसाइड डी, ये भी आप बिठा सकते हो कि देखो डी आप यहाँ बिठा लो, आप बी को फ्रंट पैसेंजर सीट पे बिठा लो, कोई रिस्ट्रिक्शन जो है वायलेट नहीं हो रही, कोई कंडीशन वायलेट नहीं हो रही। बी सिट्स इन द फ्रंट पैसेंजर सीट, वही बात आ जाती है, अगर आपने डी को यहाँ पे बिठाया तो आप यहाँ पे बी को भी बिठा सकते हो, डी को आप फ्रंट पैसेंजर सीट पे लेके जा सकते हो, फिर भी आपकी कंडीशन फुलफिल हो रही है, कोई कंडीशन वायलेट नहीं हो रही। ए सिट्स ऑन द सेम बेंच एज बी, ये भी हो सकता है, जिसमें फॉर एग्जांपल इसी के अंदर ऑलरेडी हो रहा है कि ए और बी दो चिल्ड्रन है और जी उनके साथ एक वुमेन जो है वो बैठी हुई है। बी सिट्स ऑन द सेम बेंच एज एक्स, ये नहीं हो सकता। देखो एक्स या वाई में से किसी एक ने ड्राइव करना है, तो अगर एक्स फॉर एग्जांपल ड्राइव नहीं भी कर रहा तो उस बेंच पे उनके साथ सी और ई ने आना है कंडीशन को फुलफिल करने के लिए, वाई अगर ड्राइव कर रहा है तो। सो बी जो है वो एक्स के साथ बेंच पे नहीं आ सकता, क्योंकि ए और जी गिवन थे कि उनको ही आपने इकट्ठे बिठाना है, और सी और ई वैसे भी कंडीशन में गिवन है कि उन्होंने इकट्ठे बैठना है, तो उनके साथ एक्स अगर बैठेगा तो फिर बी जो है वहां पे नहीं बैठ सकता, ये कभी भी कंडीशन ट्रू नहीं हो सकती। सो दिस इज द राइट कंडीशन, बाकी सारी ऑप्शन, सो बाकी सारी ऑप्शन जो है दे आर इनकरेक्ट। सो थोड़ा सा ये ट्रिकी है, जान के डाला है ताकि आपकी कंफ्यूजन को दूर करे। सो लास्ट क्वेश्चन फ्रॉम द सेम सिनेरियो, कहते हैं वाई सिट्स ऑन द सेम बेंच दैट इज बिहाइंड वेयर सी इज सिटिंग। अच्छा अब सी एक बेंच पे बैठा हुआ है और वाई उसके पिछले बेंच पे बैठा हुआ है जहां पे सी बैठा हुआ है। अब सी लेट से अगले बेंच पे, बेंचेस हैं दो, वाई उससे पिछले बेंच पे बैठेगा। अब कंडीशन क्या है, कंडीशन क्वेश्चन के अंदर थी कि सी के साथ ई ने बैठना है, तो एक तो मैं चुप करके इसको ई पे बैठा दूंगा। अब वाई अगर बेंच पे बैठा हुआ है तो वाई या एक्स ही ड्राइव कर सकते थे, तो इसका मतलब है कि आगे जो फ्रंट आपकी पैसेंजर सीट्स हैं, ठीक है, पैसेंजर सीट और ड्राइविंग सीट है, तो ड्राइविंग सीट के ऊपर कौन बैठा हुआ है, वो एक्स बैठा हुआ है। क्यों, क्योंकि वाई जब पीछे बैठ चुका है, इस क्वेश्चन के अंदर कंडीशन ऐसे है कि वाई को आपने पीछे बैठाना है सी से पिछले वाले बेंच पे, तो एक्स ड्राइव कर रहा होगा। सो विच वन ऑफ द फॉलोइंग मस्ट बी ट्रू। अब देखें एक ही खातून बचती है, पहली बात तो ये है हर बेंच पे खातून ने बैठना है, उस कंडीशन को फुलफिल कर लेते हैं, जी यहाँ पे आ जाएंगी। अब आपके पास रह कौन गया, आपके पास रह गया ए बी और डी, उनके ऊपर कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, वो उन तीनों में से कोई से दो यहाँ पे बैठ सकते हैं और कोई सा भी एक जो है फ्रंट पैसेंजर सीट पे बैठ सकता है। तो थोड़ा सा हमने अपने ऑप्शंस को देख लिया, ड्रॉ कर लिया। ऐसे सिचुएशन में अगर आप राइट साइड पे ड्रॉ कर लोगे तो आपके लिए सॉल्व करना, आपके लिए इसको जो है वो बहुत ज्यादा इजी हो जाता है। कहता है बी सिट्स इन अ सीट और ऑन अ बेंच दैट इज इन फ्रंट ऑफ वेयर ई इज सिटिंग। कहते हैं बी सिट्स इन अ सीट और ऑन अ बेंच, अगर बी जो है सीट पे बैठता है जहां पे ई बैठा हुआ है, सो ये ट्रू हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता। देखें आप बी को यहाँ पे बिठा लो या आप डी को बिठा लो, ए को बिठा लो, चॉइस इज योर, लाजमी नहीं है कि ट्रू होगा। हमसे वो पूछा कि कौन सी कंडीशन मस्ट बी ट्रू, तो ये कंडीशन ट्रू हो सकती है लेकिन लाजमी नहीं है ऐसी कंडीशन में उसका ट्रू होना। सो स्टेटमेंट पे गौर करना होता है, ऑलवेज स्टिक टू द स्टेटमेंट। अगर आप स्टेटमेंट को कंफ्यूज नहीं करोगे तो आप कभी कंफ्यूजन का शिकार नहीं होगे। वो हमसे पूछा कौन सी स्टेटमेंट लाजमी यहाँ पे ट्रू होनी चाहिए, ठीक है, मस्ट बी ट्रू। सो ये ट्रू हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती। सो जल्दी में इसको ये आंसर आपने मार्क नहीं कर देना, तो एनालिटिकल में अपने माइंड को क्लियर रखना है ताकि आपके लिए कंफ्यूजन हो। एनीवे चलते हैं नेक्स्ट के ऊपर। नेक्स्ट ऑप्शन के अंदर हमसे पूछ कह रहा है कि डी सिट्स इन अ सीट और ऑन अ बेंच दैट इज इन फ्रंट वेयर ए इज सिटिंग। सो अगेन ये बात जो है नहीं हो सकती। उसकी वजह यह है कि देखो अगर आप ए को यहाँ पे बिठाते हो तो बी और डी जो है वो पीछे बैठेंगे, इसी तरीके से डी जो है वो आगे सीट पे भी बैठ सकता है,
ठीक है, और ए और बी पीछे तो नहीं, ए से अगले किसी बेंच पे वो बैठा हुआ है, तो ये कंडीशन ट्रू हो सकती है, नहीं भी हो सकती, डिपेंडिंग अपॉन आप डिस्ट्रीब्यूशन कैसे करें, मस्ट बी ट्रू वाली सिचुएशन नहीं है। ए सिट्स ऑन द सेम बेंच एज बी, ये भी बात ट्रू हो सकती है। देखो ना, मैंने आपको बताया ना कि ए बी डी रह गए हैं, सो ए और बी को आप यहाँ बिठा लो, आप डी को यहाँ पे फ्रंट सीट के ऊपर डी को बिठा लो, ठीक है, यहाँ पे आप डी को बिठा लो। अगर आप ए और बी को यहाँ बिठाते हो तो ये ट्रू हो सकती है, लेकिन लाजमी नहीं है कि इसका ट्रू होना असेंशियल है कंडीशन को फुलफिल करने के लिए। डी सिट्स ऑन द सेम बेंच एज वाई, अगेन ये भी ट्रू हो सकता है, जिससे मैंने पहले ड्रॉ किया था कि आप डी को यहाँ बिठा लो और ए और बी में से किसी एक को फ्रंट पैसेंजर सीट पे बिठा लो, ट्रू हो सकता है, मस्ट भी ट्रू नहीं है। सो ई सिट्स ऑन द सेम बेंच एज जी, यस ये ट्रू है। देखो ये शुरू में ही मैंने बात कर दी थी कि जब उसने कहा कि आपने वाई को उस बेंच के पिछले बेंच पे बिठाना है जिसपे सी बैठा हुआ है, तो वाई यहाँ पे आ जाएगा। अब वाई और एक्स ही ड्राइव कर सकते थे, तो इसका मतलब एक्स ड्राइविंग सीट पर चला जाएगा। अब कंडीशन ये थी कि हर औरत ने बेंच पे बैठना है, तो जी ने यहाँ पे बेंच पे आ गए थे, सो वाई यहाँ पे था, तो अब जी के साथ जब सी बैठा हुआ था तो सी के साथ ई ने लाजमी बैठना था। सो ये कंडीशन गिवन है ऑलरेडी क्वेश्चन में कि सी एंड ई मस्ट सिट इमीडिएटली बिसाइड वन एंड अदर, ये थर्ड कंडीशन जो थर्ड सेक्शन जो मेन क्वेश्चन के अंदर गिवन है वहां पे थी। सो दिस कंडीशन शुड बी ट्रू। सो दिस वाज वन ऑफ अ ट्रिकी क्वेश्चन या डिफिकल्ट क्वेश्चन था। आई एम होपफुल कि ये अब आपके जो स्टेटमेंट बेस्ड या कंडीशन बेस्ड या जो आपके सिनेरियो बेस्ड एनालिटिकल है वो आपको क्लियर हो चुके होंगे। Like, comment, and subscribe.